हेलो स्टूडेंट, मैं कपिल कुमार। मैं आपके सामने फिर उपस्थित हूँ आज। कैसे स्टूडेंट? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी ठीक ही हो गए स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ स्टूडेंट, कार्बन एंड कंपाउंड चैप्टर चल रहा है स्टूडेंट, और ये 4th लेक्चर होगा आज। ठीक है, इसके पीछे के सारे लेक्चर आप देख लीजिए। आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नेमिंग करना, कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम लिखे जाते हैं, यानी कि नॉमेनक्लेचर। ठीक है, और इसके पहले सारे फंक्शनल ग्रुप, प्रीफिक्स, सफिक्स क्या होता है, वर्ड रूट क्या होता है, सब कुछ डिस्कस हमने कर चुके हैं। ठीक है, हम कर चुके हैं आपसे। तो चलो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट, ठीक है, बिना देर किए। ठीक है स्टूडेंट, देखो जैसे मान लो पहला क्वेश्चन है CH2 डबल बॉन्ड CH2CH3। अब इसका क्या करना है, नाम लिखना है हमें। ठीक है स्टूडेंट, इसका नेमिंग करना है। तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे नेमिंग करना है? ठीक है, सबसे पहले हमको ये देखना है स्टूडेंट, लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन आइटम। कार्बन आइटम का लॉन्गेस्ट चेन क्या दिख रहा है आपको? ये कार्बन आइटम का क्या है, लॉन्गेस्ट चेन है। ठीक है, इसे पहले आपको पता करना है। पता कर लिए हम कि 4 कार्बन का ये लॉन्गेस्ट चेन है। कार्बन कार्बन का कंटिन्यू 4 कार्बन का आइटम है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद अब हमें क्या करना है, नंबरिंग करना है कार्बन आइटम का। लेफ्ट से राइट की तरफ करना है या राइट से लेफ्ट की तरफ करना है, अब ये डिसाइड करना है स्टूडेंट। हम रूल्स लिखवा चुके हैं कि अगर डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप या प्रीफिक्स अगर पहले ही हमको मिल जाता है, ठीक है, तो वहाँ से नंबरिंग पहले करेंगे। ठीक है, तो अगर यहाँ से लेफ्ट से राइट की तरफ नंबरिंग करते हैं तो डबल बॉन्ड का पोजीशन क्या मिल रहा है, 1 और 2 के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है। लेकिन अगर राइट से काउंटिंग करते हैं, नंबरिंग करते हैं, तो ये होता है 1 2 3 और 4। यानी कि राइट से लेफ्ट की तरफ अगर जा रहे हैं तो डबल बॉन्ड का पोजीशन क्या मिल रहा है, 3rd 4th के बीच में मिल रहा है। लेकिन लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं तो डबल बॉन्ड का पोजीशन क्या मिल रहा है, 1 और 2 के बीच में बन रहा है। ठीक है, तो हमें लोएस्ट नंबर लेना है हमेशा। क्या लेना है, लोएस्ट नंबर। यानी कि लेफ्ट से राइट की तरफ जाना सही है और राइट से लेफ्ट की तरफ जाना ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, आ रहा है समझ स्टूडेंट? तो डिसाइड कैसे होगा फिर, लेफ्ट से राइट की तरफ जाना, ये क्या है, ये राइट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लोएस्ट नंबर मिल रहा है डबल बॉन्ड का। ठीक है, 1 और 2 के बीच में। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर करना क्या है, यानी कि ये जो रॉन्ग है उसको पहले हम हटा देते हैं पहले। ठीक है, इसके बाद आपको इसका नाम लिखना है। ठीक है, नेमिंग कैसे करना है, सबसे पहले क्या नाम लिखते हैं, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या होता है, हेलोजन ग्रुप, हेलोजन ग्रुप होता है, अल्काइल ग्रुप होता है और अल्कोक्सी ग्रुप होता है। तीनों में से कोई यहाँ पर नहीं है, हेलोजन ग्रुप भी नहीं है, अल्काइल ग्रुप भी नहीं है, यानी कि यहाँ पर कोई अटैचमेंट भी नहीं है, मिथाइल इथाइल ऐसा कुछ अटैचमेंट नहीं है साइड में कुछ, और कोई भी अल्कोक्सी ग्रुप भी नहीं है। ठीक है, यानी कि प्रीफिक्स यहाँ पर नहीं है। इसके बाद क्या आता है प्रीफिक्स के बाद स्टूडेंट, वर्ड रूट। वर्ड रूट कितने कार्बन का है, 4 कार्बन का है। 4 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं स्टूडेंट, ब्यूट। क्या लिखते हैं, ब्यूट। ब्यूट यहाँ पर क्या वर्ड रूट है। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद क्या देखना है, इसके बाद लिखना पड़ता है प्राइमरी सफिक्स। वर्ड रूट के बाद क्या लिखना होता है स्टूडेंट, प्राइमरी सफिक्स। आ रहा है समझ में स्टूडेंट? प्राइमरी सफिक्स क्या बताता है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है। स्टूडेंट यहाँ पर सिंगल बॉन्ड भी है, लेकिन देखो ध्यान से यहाँ पर डबल बॉन्ड भी है यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में। तो डबल बॉन्ड के लिए क्या आ जाएगा यहाँ पर, सफिक्स क्या आ जाएगा, इन, ENE, इन। ठीक है, और डबल बॉन्ड 1 और फर्स्ट और सेकेंड कार्बन के बीच में, यानी कि डबल बॉन्ड का पोजीशन जो होगा वो 1 होगा। स्टूडेंट याद रखना, ये डबल बॉन्ड का पोजीशन यहाँ पर, डबल बॉन्ड किसके किसके बीच में बन रहा है, 1 और 2 के बीच में, तो उसका पोजीशन 1 लिखा जाएगा। अगर डबल बॉन्ड 3 4 के बीच में है तो 3 लिखा जाएगा। अगर डबल बॉन्ड 5 6 के बीच में है तो 5 को लिखा जाएगा, यानी कि कम वाले नंबर को लिखा जाता है। ठीक है, आर एस में तो ब्यूट 1 इन, इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूट 1 इन। और ये 1 इन यानी कि इन यहाँ पर क्या है, प्राइमरी सफिक्स। क्या है, प्राइमरी सफिक्स है। ठीक है, आ रहा है समझ में स्टूडेंट आप लोगों को? ठीक है, इसके बाद क्या चेक किया जाता है, सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पर स्टूडेंट फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर है क्या, कोई भी नहीं है। अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड 4 तरह के होते हैं फंक्शनल ग्रुप, चारों में से कोई भी नहीं है यहाँ पर। आ रहा है समझ में स्टूडेंट आप लोगों को? इसके बाद अगर हम बात करते हैं सेकंड नंबर, ठीक है, सेकंड नंबर और एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट, जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3। आ रहा है समझ में? इसके बाद यहाँ पर करना क्या है, लॉन्गेस्ट कार्बन आइटम्स देखना है। यहाँ पर लॉन्गेस्ट कार्बन आइटम यहाँ पर हम देख लिए, 4 कार्बन का यहाँ पर लॉन्गेस्ट कार्बन आइटम है। ठीक है, आ रहा है समझ में स्टूडेंट? नहीं तो इसको और हम क्या करते हैं, और बड़ा करते हैं पहले। ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं CH2 और CH3, और एक ले लेते हैं कार्बन। ठीक है, यहाँ पर अब लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन का हो गया, 5 कार्बन का हो गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या डिसाइड करना है, नंबरिंग कहाँ से करेंगे। ठीक है, कार्बन आइटम का लेफ्ट से राइट की तरफ करेंगे या राइट से लेफ्ट की तरफ करेंगे। स्टूडेंट यहाँ ध्यान से देखो, डबल बॉन्ड का एक सिस्टम है यहाँ पर। अगर आप लेफ्ट से राइट की तरफ करते हो, यानी कि 1 2 3 4 है ना, और 5 ये नंबरिंग हुआ।
लेकिन अगर आप राइट से लेफ्ट की तरफ करते हो, नंबरिंग क्या होगा, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन एंड फिफ्थ कार्बन। यानी कि अगर लेफ्ट से राइट की तरफ नंबरिंग करते हो तो डबल बॉन्ड का पोजीशन क्या है, सेकंड थर्ड पोजीशन है, सेकंड और थर्ड कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है। लेकिन अगर राइट से लेफ्ट की तरफ जाते हो तो थर्ड और फोर्थ के बीच में क्या बन रहा है, डबल बॉन्ड। यानी कि हमको लोएस्ट नंबर लेना है। यानी कि कौन सा राइट होगा हमारे लिए, लेफ्ट से राइट का नंबरिंग राइट होगा और राइट से लेफ्ट का जो नंबरिंग है वो क्या है, रॉन्ग होगा। तो रॉन्ग वाले को क्या करना है, हमको हटा देना है वहाँ से। समझ में आ रहा है, रॉन्ग वाले को नंबरिंग, रॉन्ग वाला नंबरिंग हटा देना है। समझ में आ रहा है। तो अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद अब नाम लिखना है। इसका नाम कैसे लिखते हैं, सबसे पहले क्या लिखते हैं, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स यहाँ पर कोई है क्या, प्रीफिक्स यानी कि हेलोजन ग्रुप, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कोई भी है यहाँ पर, नहीं है। इसके बाद सेकंड क्या होता है, अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप यानी कि मिथाइल ग्रुप या इथाइल ग्रुप, ये भी यहाँ पर कोई अटैचमेंट नहीं है इसका किसी भी साइड में, ठीक है। यानी कि हमको लिखना क्या पड़ेगा, डायरेक्ट वर्ड रूट लिखना पड़ेगा। यहाँ पर प्रीफिक्स यहाँ पर नहीं है। वर्ड रूट कितने कार्बन का है, 5 कार्बन का है। तो क्या लिखोगे उसके लिए, पेंट। पेंट लिख दो यहाँ पर। पेंट यहाँ पर क्या है, वर्ड रूट है, क्या है, वर्ड रूट, ठीक है। आ रहा है समझ में। इसके बाद आपको क्या लिखना है, इसके बाद लिखना है प्राइमरी सफिक्स लिखना है। प्राइमरी सफिक्स क्या होता है स्टूडेंट, सेकंड और थर्ड के बीच में डबल बॉन्ड है। यानी कि प्राइमरी सफिक्स यहाँ पर क्या डिसाइड करता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, ये डिसाइड करता है, ठीक है, प्राइमरी सफिक्स। तो हमने क्या देखा, सिंगल बॉन्ड तो ऑलरेडी है लेकिन डबल बॉन्ड भी यहाँ पर आ चुका है। तो डबल बॉन्ड यहाँ पर क्या बनने वाला है, सफिक्स बनने वाला है, प्राइमरी सफिक्स। डबल बॉन्ड का सफिक्स क्या होता है, प्राइमरी सफिक्स क्या होता है, इन होता है। और 2 और 3 के बीच में बन रहा है ये बॉन्ड, लेकिन नंबर क्या लेना है आपको, 2 लेना है, ठीक है। तो क्या लिखना है, 2 इन। आ रहा है समझ में स्टूडेंट। और इसके बाद क्या चेक किया जाता है, ये 2 इन जो आया ये क्या है, ये प्राइमरी सफिक्स है, क्या है, प्राइमरी सफिक्स है। आ रहा है समझ में स्टूडेंट आप लोगों को। इसके बाद ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या देखना रहता है, सेकेंडरी सफिक्स लिखना होता है। लेकिन सेकेंडरी सफिक्स यहाँ पर कोई है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप कोई है नहीं यहाँ पर। तो इसका मतलब इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंट 2 इन नाम हो जाएगा इसका। आ रहा है समझ में स्टूडेंट। इसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं स्टूडेंट, थर्ड नंबर। जैसे यहाँ पर अब लेते हैं CH3CH, है ना, 2 CH3CH2 CH2 CH2OH। आ रहा है समझ में स्टूडेंट आप लोगों को। अब इसके बाद यहाँ पर चेक करना है आपको, सबसे पहले क्या चेक करना है, लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन का है। लॉन्गेस्ट चेन हम क्या देख रहे हैं स्टूडेंट, लॉन्गेस्ट चेन यहाँ पर 4 कार्बन का है, 4 कार्बन का, और 4 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन है। और उसके बाद हमने यहाँ पर ये देखा कि एक OH ग्रुप अटैच है। OH ग्रुप यानी कि अल्कोहल ग्रुप अटैच है। समझ में आ रहा है। अल्कोहल क्या होता है स्टूडेंट, फंक्शनल ग्रुप होता है। क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप होता है, ठीक है, याद रखना, इसे हम लिखवा चुके हैं पहले। और अल्कोहल ग्रुप फंक्शनल ग्रुप होता है। अब इसके बाद इसका नंबरिंग कहाँ से करेंगे स्टूडेंट, लॉन्गेस्ट चेन तो समझ में आ गया कि 4 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन है, लेकिन नंबरिंग कहाँ से करेंगे, नंबरिंग लेफ्ट से राइट की तरफ करेंगे या राइट से लेफ्ट की तरफ करेंगे। स्टूडेंट याद रखो, एक रूल हमने लिखवाया है, अगर कहीं से भी अटैचमेंट पहले मिल जाता है हमको, फंक्शनल ग्रुप का, डबल बॉन्ड का या ट्रिपल बॉन्ड का सिस्टम हो या कोई प्रीफिक्स हो, पहले मिल जाए जिस साइड में, वहीं से नंबरिंग करेंगे कार्बन का। यानी कि लेफ्ट से नंबरिंग नहीं करेंगे हम कहाँ से नंबरिंग करना स्टार्ट करेंगे, राइट से, क्योंकि यहाँ पर पहले ही अल्कोहल ग्रुप मिल गया हमको। तो जहाँ पहले मिल जाता है नंबरिंग उसी साइड से स्टार्ट हो जाता है। तो 1 2 3 और 4 ऐसे करना है नंबरिंग आपको। लेकिन अगर आप लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं नंबरिंग तो क्या होता है, 1 2 3 4, फोर्थ कार्बन बनता है ये। यानी कि 4 क्या होता है, नंबर ज़्यादा होता है। तो फोर्थ कार्बन से अल्कोहल ग्रुप अटैच है, इसका मतलब ये ठीक नहीं है। आपको फर्स्ट कार्बन से अल्कोहल ग्रुप अटैच करना है, इसीलिए नंबरिंग आपको राइट से लेफ्ट की तरफ करना है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, इसका नाम लिखना है। नाम कैसे लिखते हैं, सबसे सिंपल सी बात है, नेमिंग सबसे पहले कैसे करते हैं, सबसे पहले नाम लिखते हैं प्रीफिक्स का, लेकिन प्रीफिक्स यहाँ पर कोई भी नहीं है। उसके बाद क्या आता है, वर्ड रूट। वर्ड रूट कितने कार्बन का है स्टूडेंट, 4 कार्बन का है। 4 के लिए क्या होता है स्टूडेंट, ब्यूट। ब्यूट लिख दो यहाँ पर, ब्यूट यहाँ पर क्या है, वर्ड रूट है, ठीक है। आ रहा है समझ में स्टूडेंट, वर्ड रूट। इसके बाद हम क्या लिखते हैं, प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स क्या होता है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं स्टूडेंट, कार्बन कार्बन के बीच में सारा क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो हम क्या लिखेंगे, ब्यूट एन, ठीक है। इसके बाद क्या करना है आपको, अब इसके बाद एन यहाँ पर क्या हो चुका है, एन यहाँ पर प्राइमरी सफिक्स हो चुका है। क्या हो चुका है, प्राइमरी सफिक्स, ठीक है स्टूडेंट। अब इसके बाद लिखना है आपको सेकेंडरी सफिक्स, अगर कोई होता है तो स्टूडेंट यहाँ पर सेकेंडरी सफिक्स बनेगा, क्योंकि यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप ही सेकेंडरी सफिक्स को देता है स्टूडेंट, ठीक है। और ये किस कार्बन से अटैच्ड है, OH ग्रुप, ये जो है पहले कार्बन से अटैच्ड है। और OH का क्या होता है सफिक्स स्टूडेंट, ओल होता है। क्या होता है, ओल, OL, आप पहले क्लास में देख लेना, ठीक है। अल्कोहल क्या होता है, ओल होता है। अब लेकिन यहाँ पर ध्यान से देखो स्टूडेंट, यहाँ पर और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट, ओल तो होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और तुमको याद रखना है स्टूडेंट, यहाँ O क्या होता है, वॉवेल होता है, और E भी क्या होता है, वॉवेल होता है।
तो ओ और ई दोनों एक साथ वॉवेल, दो वॉवेल एक साथ नहीं आ सकते, तो आपको ई यहाँ से एलिमिनेट करना होता है, ठीक है, याद रखना ये स्टूडेंट। तो इसका मतलब इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम ब्यूटेन। वन को भी लिखा नहीं आता है तो वन को मर्ज कर देते हैं, ओल को मर्ज कर देते हैं, वन याद रखना स्टूडेंट, वन को लिखा नहीं आता है, 2 3 4 अगर ये सब रहता है तो ये लिखा जाएगा, यहाँ पर हम आपको बताएंगे अभी। तो इसको साथ में क्या लिख दोगे, ब्यूटेनॉल, ब्यूटेन प्लस ओल, ब्यूटेनॉल हो जाता है, ठीक है। ये सिर्फ वन के लिए ऐसा होता है, वन जब रहेगा तो इसको साथ में लिख सकते हो मर्ज करके। लेकिन अगर ऐसा नाम होता, थर्ड नंबर देखो ऐसे CH3 CH Cl है ना, CH2 CH2OH, अगर ये नाम होता है, इसका नाम कैसे लिखेंगे, अगर इस कंपाउंड की हम बात कर लें, ठीक है स्टूडेंट। अब सबसे पहले करना है कि आपको लॉन्गेस्ट चेन देखना है कार्बन कार्बन का। लॉन्गेस्ट चेन क्या दिख रहा है आपको, कार्बन कार्बन का, ये दिख रहा है लॉन्गेस्ट चेन। इसके बाद इसमें क्या क्या है ये भी आपको देखना है। कौन सा ग्रुप है, क्लोरीन। क्लोरीन क्या होता है स्टूडेंट, प्रीफिक्स क्या होता है, प्रीफिक्स। ये कौन से ग्रुप में आता है, हेलोजन ग्रुप में आता है। इसके बाद OH ग्रुप, OH ग्रुप क्या होता है, अल्कोहल, यानी कि अल्कोहल क्या होता है स्टूडेंट, अल्कोहल होता है फंक्शनल ग्रुप होता है, क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप होता है। आ रहा है समझ में। अब अगर दोनों ग्रुप एक साथ आ गए तो फिर स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, नंबरिंग करना। स्टूडेंट याद रखना, प्रायोरिटी ऑर्डर एक हम लास्ट क्लास में लिखवा चुके हैं, और प्रायोरिटी ऑर्डर में लिखा गया है सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी, आप देख लेना, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप की होती है, उससे कम किसकी होती है, डबल बॉन्ड की, उससे कम कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड की, उससे कम प्रीफिक्स की होती है। प्रीफिक्स यानी कि हेलोजन ग्रुप या अल्काइल ग्रुप या अल्कोक्सी ग्रुप। तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी आता है, फंक्शनल ग्रुप की। जिसकी ज़्यादा प्रायोरिटी होगी उस साइड से हम नंबरिंग करना स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट, याद रखना। यानी कि 1 2 3 4 आ रहा है समझ में स्टूडेंट। अब करना क्या आपको, अब आपको नाम लिखना है इसका, ठीक है। नाम सबसे पहले किसका लिखा जाता है स्टूडेंट, प्रीफिक्स। नेमिंग जब किया जाता है सबसे पहले क्या लिखा जाता है, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स यानी कि यहाँ पर क्या है, क्लोरीन, क्लोरो, ठीक है। और किस कार्बन से अटैच्ड है स्टूडेंट, थर्ड कार्बन से। तो पहले क्या लिखोगे, 3 क्लोरो। तो 3 क्लोरो क्या था स्टूडेंट, बताओ, 3 क्लोरो क्या था, प्रीफिक्स था, प्रीफिक्स। इसके बाद वर्ड रूट देखो यहाँ पर कितने कार्बन का है, 4 कार्बन का है। तो 4 कार्बन के लिए क्या लिखोगे, ब्यूट, क्या लिखा जाता है, ब्यूट। अब ये देखो वर्ड रूट लिख दिया हम यहाँ पर, ठीक है। पहले क्या लिखा हमने, प्रीफिक्स, पहले हो चुका है प्रीफिक्स। अब इसके बाद क्या लिखा गया है, वर्ड रूट, ये क्या है, वर्ड रूट। अब आपको क्या लिखना है इसके बाद लिखना है सेकंड प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स यानी कि कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, यानी क्या लिख दोगे लास्ट में, एन। तो एन भी हो चुका है, एन यहाँ पर क्या है, एन यहाँ पर प्राइमरी सफिक्स है, क्या है, प्राइमरी सफिक्स है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट आप लोगों को। इसके बाद क्या लिखना है आपको, सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स ध्यान से देखो स्टूडेंट, पहले कार्बन से अल्कोहल जुड़ा हुआ है, यानी कि सेकेंडरी सफिक्स क्या लिखोगे, डैश दोगे, 1 लिखोगे, और क्या लिख दोगे, ओल, क्योंकि 1 क्या बता रहा है, उसके पोजीशन को बता रहा है कि OH ग्रुप जो है पहले कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और अल्कोहल का सफिक्स क्या होता है, ओल। और O और E यहाँ पर है, दोनों वॉवेल है, तो आपको O को नहीं हटाना है, E को हटा देना है, यहाँ पर एलिमिनेट कर देना है, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 क्लोरो ब्यूटेन 1 ओल। और 1 को नहीं भी लिख सकते हो, डायरेक्ट जोड़ कर भी लिख सकते हो, 3 क्लोरो ब्यूटेन 1 ओल, ब्यूटेनॉल ऐसे लिख सकते हो। इसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, 3 क्लोरो ब्यूटेनॉल ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। आ रहा है समझ में स्टूडेंट, आई होप आपको समझ में आ रहा है धीरे धीरे, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें कुछ और कंपाउंड की बात कर लेते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल है स्टूडेंट नॉमेनक्लेचर, ठीक है। तो कुछ और कंपाउंड की अगर हम बात कर लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट। देखो स्टूडेंट यहाँ पर, अब जैसे मान लो ये कंपाउंड हमने यहाँ पर लिखा CH3 CH2 है ना, CH2CHO, ठीक है स्टूडेंट। तो अब इसका क्या करना है, नाम लिखना है, ठीक है, नॉमेनक्लेचर करना है इसका। तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन देखना है। अब बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में आएगा कि लॉन्गेस्ट चेन क्या होगा, ये लॉन्गेस्ट चेन है ये, है ना। तो क्या लिखेंगे, 1 2 और 3, 3 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन है, और ये क्या हो जाएगा, फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा ना। ये माइंड में आ रहा है सबके, ये फंक्शनल ग्रुप तो है ऑलरेडी, है, सही बात है, फंक्शनल ग्रुप है ये। और कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है ये। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट यहाँ पर ये याद रखना है आपको, अगर किसी फंक्शनल ग्रुप में कार्बन कंटेन कर रहा है वो फंक्शनल ग्रुप अगर कोई भी, तो आपको उसके कार्बन को इंक्लूड करना है लॉन्गेस्ट चेन में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझ लो, ठीक है। यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप में कार्बन होता है स्टूडेंट, तो इस कार्बन को भी लॉन्गेस्ट चेन में इंक्लूड करना है आपको। इसका मतलब ये हुआ, यानी कि नंबरिंग ये रॉन्ग है। नंबरिंग क्या राइट होगा, नंबरिंग आपका जो राइट होगा वो होगा 1 2 3 4, ये राइट होगा स्टूडेंट। क्योंकि अगर कोई फंक्शनल ग्रुप के पास में कार्बन है तो उस कार्बन को भी हमको नंबरिंग करना है, उसको भी इंक्लूड करना है नंबरिंग में, ठीक है। लॉन्गेस्ट चेन में वो भी हिस्सा लेगा, ठीक है।
तो अब इसके बाद इसका क्या करना है, नेमिंग करना है। तो नेमिंग स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट, ठीक है। सबसे पहले हम बात अगर करें तुमसे, प्रीफिक्स लिखते हैं, लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर प्रीफिक्स कोई है नहीं। यहाँ पर प्रीफिक्स क्या होता है, हेलोजन ग्रुप होता है या कोई अल्काइल ग्रुप होता है, या ठीक है, इन दोनों में से कोई होता है जनरली, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कोई भी नहीं है। तो इसके बाद क्या लिखना है हमको, वर्ड रूट लिखना है। वर्ड रूट यानी कि नंबर ऑफ कार्बन आइटम, कितने कार्बन आइटम यहाँ पर है, 4 दिख रहे हैं। तो क्या लिखोगे इसके लिए, ब्यूट। आ रहा है समझ में स्टूडेंट। इसके बाद क्या देखा जाता है, इसके बाद देखा जाता है प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स क्या देता है, प्राइमरी सफिक्स क्या देता है स्टूडेंट, ब्यूट तो वर्ड रूट हो गया, ठीक है। प्राइमरी सफिक्स मतलब कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में हमने क्या देखा, सिंगल बॉन्ड है, तो यानी क्या लिखेंगे, ब्यूटेन। आ रहा है समझ में, ये क्या है, प्राइमरी सफिक्स है। क्या है ये, प्राइमरी सफिक्स है, ठीक है। इसके बाद अगर हम आपसे बात करें सेकेंडरी सफिक्स की, तो सेकेंडरी सफिक्स क्या देगा स्टूडेंट, एल्डिहाइड देगा। एल्डिहाइड का क्या होता है स्टूडेंट, ए एल, अल। एल्डिहाइड का सफिक्स होता है अल, तो हम अल लिखेंगे यहाँ पर, लेकिन किस कार्बन से अटैच है ये, फर्स्ट कार्बन से, तो हम क्या लिखेंगे, 1 अल। ये हो जाएगा स्टूडेंट इसका नाम। लेकिन स्टूडेंट फिर से देखो, ए वॉवेल है, ई भी क्या है, वॉवेल है, यानी कि दोनों एक साथ वॉवेल नहीं आ सकते, तो आपको ई को यहाँ से एलिमिनेट करना पड़ेगा स्टूडेंट, ठीक है। आ रहा है समझ में। तो इसका नाम क्या होगा, ब्यूटेन 1 अल, या फिर क्या लिख सकते हो शॉर्ट में इसको, ब्यूटेनल। आ रहा है समझ में स्टूडेंट आप लोगों को। तो ये एल्डिहाइड है। इसके बाद अगर मान लो ये ग्रुप है, केटोन का ग्रुप ले लेते हैं, ठीक है, CH3 CH2, C डबल बॉन्ड O और CH3, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो स्टूडेंट, अगर इसका नाम लिखना है हमें, तो आपको पहचानने का तरीका क्या है कि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये देखो बीच में क्या आ गया, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो ये ग्रुप जो होता है स्टूडेंट, इसे कहते हैं केटोन ग्रुप। क्या बोलते हैं, केटोन। और केटोन क्या होता है, एक तरह का फंक्शनल ग्रुप होता है। क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप होता है स्टूडेंट, ठीक है। आ रहा है समझ में स्टूडेंट। तो फंक्शनल ग्रुप जब यहाँ पर आ चुका है, तो हमको करना क्या है, लॉन्गेस्ट चेन तो लेना ही पहले, सबसे पहले करना क्या है, लॉन्गेस्ट चेन लेना है, ठीक है। लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन का है स्टूडेंट, 4 कार्बन का है। लेकिन नंबरिंग कहाँ से करेंगे, अगर आप लेफ्ट से नंबरिंग करते हो, देखो नंबरिंग हमेशा कहाँ से करेंगे, जहाँ पर प्रायोरिटी ज़्यादा मिलेगी, यानी कि जहाँ पर कोई भी फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या कोई प्रीफिक्स आ जाए पहले, तो वहीं से स्टार्ट हो जाता है नंबरिंग, ठीक है। तो अगर आप लेफ्ट से नंबरिंग करते हो, तो 1 2 3 4 यानी कि थर्ड पोजीशन पर ये केटोन ग्रुप मिल रहा है, थर्ड कार्बन मिल रहा है। लेकिन अगर आप राइट से नेमिंग करते हो, तो 1 2 3 4 यानी कि सेकंड पोजीशन मिल रहा है इसको। तो थर्ड ज़्यादा राइट है या सेकंड ज़्यादा राइट है स्टूडेंट, सेकंड ज़्यादा राइट है, क्योंकि नंबर कम होता है सेकंड थर्ड से। तो आप क्या लिखोगे इसका नाम, सबसे पहले क्या लिखना पड़ता है स्टूडेंट, सबसे पहले प्रीफिक्स को लिखना पड़ता है, लेकिन प्रीफिक्स यहाँ पर कोई भी नहीं है। तो उसके बाद क्या लिखना पड़ेगा आपको, वर्ड रूट। वर्ड रूट कितने कार्बन का है स्टूडेंट, वर्ड रूट 4 कार्बन का है। तो 4 कार्बन के लिए क्या आता है स्टूडेंट, ब्यूट आता है। क्या आता है, ब्यूट। ब्यूट लिखोगे। उसके बाद कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में मत देख लेना, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, लेकिन कार्बन ऑक्सीजन के बीच में नहीं देखा जाता है, कार्बन कार्बन के बीच में देखा जाता है। तो कार्बन कार्बन के बीच में हम क्या देख रहे हैं, सारे सिंगल बॉन्ड है। यानी कि क्या लिखोगे, ब्यूट के बाद एन, ब्यूटेन। एन क्या बताता है, प्राइमरी सफिक्स बताता है। वो ब्यूट क्या बताया, वर्ड रूट। एन क्या बताया, प्राइमरी सफिक्स। अब क्या लिखेंगे आगे, सेकेंडरी सफिक्स अगर होता है तो। हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर है सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स यहाँ पर क्या है स्टूडेंट, केटोन ग्रुप है यहाँ पर। और किस पोजीशन पर है ये स्टूडेंट, सेकंड कार्बन पर है। तो क्या लिखोगे इसको स्टूडेंट, इसको टू ओन। केटोन का क्या होता है सफिक्स, ओन होता है। आ रहा है समझ में स्टूडेंट। आप जाकर के देख लेना अगर आप नए हो तो, ठीक है। पहले के लेक्चर उसमें हम सब लिखवा चुके हैं, केटोन का, एल्डिहाइड का, कार्बोक्सिलिक एसिड का और अल्कोहल का, सबका सफिक्स लिखवा चुके हैं, ठीक है। तो ओन में ओ आता है और यहाँ पर लास्ट में क्या, ई है। दोनों वावेल है, इसीलिए क्या करना है आपको, ई को यहाँ से फिर से रिमूव कर देना है। तो ठीक है, तो ये इसका नाम होगा फिर ब्यूटेन टू ओन, ठीक है। आ रहा है समझ में स्टूडेंट, ठीक है। इस तरह से करना है आपको नेमिंग, ठीक है। इसके बाद और देखो एग्जाम्पल, ऐसे ये लिखा हुआ है CH3 CH2 है ना, CH2 CH2 C डबल OH है ना ये। अब यहाँ पर देखो C डबल OH आ गया, ठीक है। सबसे पहले करना है क्या आपको, इसका अगर नेमिंग करना है, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन देखना है। लॉन्गेस्ट चेन कहाँ से होगा स्टूडेंट, याद करो फिर से, C डबल OH यहाँ पर है। तो C डबल OH यानी कि ये कौन सा ग्रुप है स्टूडेंट, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड एक तरह से, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और ये कार्बन को कैरी कर रहा है स्टूडेंट। देखो कार्बन है इसके पास में होते हैं, तो उसके कार्बन को इंक्लूड करके हमको नंबरिंग करना है, समझ में आ रहा है। और नंबरिंग वहीं स्टार्ट होगा जहां पर पहले हमको कोई भी फंक्शन ग्रुप मिल जाए। कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है स्टूडेंट, एक फंक्शन ग्रुप होता है, इसीलिए हमने नंबरिंग राइट से किया, स्टार्ट किया, क्योंकि यहाँ पर पहले ही हमको मिल गया कार्बोक्सिलिक ग्रुप, लेफ्ट से हमने नहीं किया, ठीक है, रॉन्ग हो जाता नहीं तो ये हमारा लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। आ रहा है समझ में स्टूडेंट, लॉन्गेस्ट चेन देखना है हमको। और हमको दिमाग में ये भी रखना है, हमारे दिमाग में, कि अगर कोई फंक्शन ग्रुप
अगर वो कार्बन आइटम कैरी कर रहा है तो उसको इंक्लूड करते हुए हमको चलना है, ठीक है, नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करना है हमको। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, नंबरिंग कर लिए, इसके बाद क्या लिखना है, इसका नाम लिखना है। नाम सबसे पहले किसका लिखा जाता है, प्रीफिक्स, लेकिन प्रीफिक्स यहाँ पर कोई भी नहीं है। इसके बाद क्या लिखेंगे, वर्ड रूट। वर्ड रूट कितने कार्बन का स्टूडेंट, 5 कार्बन का। 5 के लिए क्या आता है स्टूडेंट, पेंट आता है। क्या आता है, पेंट आता है। इसके बाद क्या करना है आपको, ये तो हो गया वर्ड रूट, ठीक है। देखो स्टूडेंट, बार बार हम एक ही बात हम आपको समझा रहे हैं, ठीक है। पहले प्रीफिक्स अगर है तो, नहीं है तो हटाओ उसको। इसके बाद क्या लिखना है, वर्ड रूट। वर्ड रूट लिख दिया हम यहाँ पर। इसके बाद क्या लिखना है आपको, प्राइमरी सफिक्स लिखना है आपको। प्राइमरी सफिक्स क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है ये देखना है आपको। कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, सारे सिंगल बॉन्ड, यानी कि यहाँ पर क्या लिखना है, पेंट प्लस एन, पेंटेन। ये क्या है, प्राइमरी सफिक्स है, ठीक है। इसके बाद क्या लिखना है आपको स्टूडेंट, इसके बाद लिखना है आपको स्टूडेंट सेकेंडरी सफिक्स, अगर कोई होता है तो है यहाँ पर स्टूडेंट सेकेंडरी सफिक्स, यानी कि फंक्शन ग्रुप। फंक्शन ग्रुप यहाँ पर क्या है, COOH, और COOH यानी कि पहला कार्बन है एक तरह से, ठीक है। तो क्या लिखोगे, 1, और COOH यानी कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इसका क्या होता है सफिक्स, ओइक एसिड होता है। क्या होता है स्टूडेंट, ओइक एसिड। अगर आपको नहीं पता है तो आप इसे जाकर के देख लेना नेक्स्ट पिछले क्लास में, ठीक है स्टूडेंट। तो ओइक एसिड हो गया। ओ क्या होता है स्टूडेंट, वॉवेल, और ई क्या होता है स्टूडेंट, वॉवेल, ये भी होता है, यानी कि ई यहाँ से क्या हो जाएगा, एलिमिनेट। तो इसका नाम क्या हो जाएगा स्टूडेंट, अगर इसका नाम लिखोगे तो हो जाएगा पेंटेनोइक एसिड, क्योंकि 1 को नहीं लिखा जाता है स्टूडेंट, ये भी हम आपको बता चुके हैं। समझ में आ रहा है। तो इस तरह से आप नेमिंग समझ सकते हो स्टूडेंट, ठीक है, अच्छे से। और इसके बाद और एक आप देख लो एग्जाम्पल, ठीक है स्टूडेंट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे हो रहा है स्टूडेंट, ठीक है सब। इसके बाद हम आपको और एक बताते हैं स्टूडेंट, ठीक है। कुछ और हम आपको बताते हैं, ठीक है स्टूडेंट। देखो, अगर मान लो ये होता, एक इथर ग्रुप भी होता है स्टूडेंट, इसको भी याद रखना। इथर, इथर ग्रुप होता है, वो क्या होता है, ये होता है ROR, यानी कि ऑक्सीजन बीच में आ जाता है, ठीक है स्टूडेंट। ये भी आप याद रख रखो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर R और R में अंतर है यहाँ पर स्टूडेंट, ठीक है। एक R ग्रुप यानी कि अल्काइल ग्रुप, दोनों अल्काइल ग्रुप हैं। R मतलब होता है कार्बन कार्बन का चेन ही होता है एक तरह से, ठीक है। R का मतलब कार्बन कार्बन का चेन, बस ये होता है, याद रखो। अगर मान लो एक होता है लार्जर चेन, अगर मान लो कोई लार्जर अगर ग्रुप है, और एक हो सकता है स्मॉलर, ठीक है। मतलब कार्बन कार्बन एक स्मॉल लेंथ है और एक लार्ज लेंथ है। तो स्मॉलर जो रहेगा ना R, वो उसका जो नाम होगा वो ऑक्सीजन के साथ में उसका नाम लिखा जाएगा, ठीक है। और जो लार्जर होगा उसका नाम जो होगा, स्मॉलर वाले का नाम यानी कि हो जाएगा अल्कोक्सी। क्या हो जाएगा, अल्कोक्सी। और लार्जर जो ग्रुप होगा उसका नाम लिखा जाएगा अल्केन, ठीक है। अब कैसे ये होता है, और फुल एंड फाइनली क्या लिखा जाएगा इसका नाम, सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, अल्कोक्सी। स्टूडेंट हम लोग जानते भी अल्कोक्सी क्या होता है, प्रीफिक्स होता है। तो सबसे पहला नाम किसका लिखोगे, प्रीफिक्स का लिखोगे ना। सबसे पहला नाम किसका लिखोगे, प्रीफिक्स का लिखोगे, इसलिए, ठीक है, क्योंकि अल्कोक्सी ग्रुप क्या होता है, प्रीफिक्स होता है। इसके बाद क्या लिखोगे, वर्ड रूट, यानी कि वर्ड रूट क्या होता है, अल्क। अल्क एक तरह से क्या रिप्रेजेंट करता है, वर्ड रूट को रिप्रेजेंट करता है, वर्ड रूट। और इसके बाद क्या लिखोगे, कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, यानी कि अल्क प्लस एन, अल्केन, इसीलिए लिखा जाता है इस तरह से, ठीक है। वर्ड रूट प्लस एन मतलब प्राइमरी सफिक्स, ठीक है। तो इस फॉर्मेट में हमको नाम लिखना है इथर का। देखो एग्जांपल देखो स्टूडेंट, समझ में आ जाएगा, बहुत इजी है। CH3 CH2 CH2 OCH3, अगर मान लो ये है कंपाउंड, सबसे पहले इसको पहचानोगे कैसे, बीच में ऑक्सीजन आ जाएगा, ठीक है। तो समझ लेना कि कौन सा ग्रुप है, ये कौन सा कंपाउंड है, इथर वाला कंपाउंड है, इथर का है। तो आपको करना क्या है, ऑक्सीजन के इस साइड को देखना है, राइट साइड को देखना है, और ऑक्सीजन के लेफ्ट साइड को देखना है। तो आपको क्या देखने में लग रहा है, ये लार्ज चेन है ना, लॉन्गर चेन है, यानी कि, ठीक है, ये क्या है, लॉन्गर चेन है। और ये क्या है, एक तरह से बोलो स्मॉल चेन है, ठीक है। तो जो स्मॉल चेन होता है उसके साथ में ऑक्सीजन को इंक्लूड कर दिया जाता है ऐसे। और इसका क्या क्या आता है, लॉन्गर चेन का नंबरिंग कर सकते हो। नंबरिंग कहाँ से होगा स्टूडेंट, जहाँ से ये ग्रुप अटैच्ड है, यानी कि 1 2 और 3। समझ में आ रहा है स्टूडेंट। इसके बाद जो स्मॉल चेन है स्टूडेंट, उसमें हम ये देखेंगे कितने कार्बन का है, ये 1 कार्बन का है। OCH3 याद करो, हम लिखवा भी चुके हैं इसको। OCH3 का नाम क्या होता है, मिथॉक्सी। और ये मिथॉक्सी ग्रुप किससे अटैच्ड है, ये मिथॉक्सी जो है स्मॉल, ठीक है, कार्बन का ये मिथॉक्सी ग्रुप है, ये कितने कार्बन, किस कार्बन से अटैच है, पहले कार्बन से। तो क्या लिखोगे इसको लिखोगे 1 मिथॉक्सी। क्या लिखोगे, 1 मिथॉक्सी, क्योंकि पहले कार्बन से अटैच्ड है 1 मिथॉक्सी। और ये लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का है। तो क्या लिख दोगे, प्रॉप, और कार्बन कार्बन के बीच में क्या है स्टूडेंट, सारे क्या है कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। तो क्या लिखोगे, प्रोपेन। तो 1 मिथॉक्सी प्रोपेन इसका नाम हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। ऐसे लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है स्टूडेंट। आई होप आपको सारे
कंपाउंड के नेमिंग समझ में आ रहे होंगे स्टूडेंट, ठीक है, और बहुत ही ईजी है स्टूडेंट, ठीक है, और आप समझिए अच्छे से, ठीक है, और हम कुछ एग्जाम्पल देते हैं, आप इसको प्रैक्टिस भी करिए, ठीक है स्टूडेंट। जैसे ये देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है, CHOH और CH3। जैसे मान लो इसका नाम लिखना है हमें, ठीक है स्टूडेंट, थोड़ा सा ये टफ नहीं, बहुत आसान है ये भी, ठीक है, इसको भी हम आपको दिखाएंगे करके, ठीक है, कैसे आ रहे समझ में इसमें, और इसको हम क्या करते बड़ा कर देते हैं, ठीक है, और सारे इसमें इंक्लूड हो जाएंगे, ठीक है, सारे प्रीफिक्स सफिक्स इसमें क्या होने वाले हैं, इंक्लूड होने वाले हैं स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट। देखो अब ऐसे मान लो ये नाम है, इसका नाम लिखना है हमें, ठीक है, कंपाउंड है। सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से देखो, डबल बॉन्ड भी आपको दिखेगा, आपको ब्रोमीन भी दिखेगा, यानी कि ब्रोमीन यानी कि प्रीफिक्स, और आपको OH ग्रुप भी दिखेगा। OH ग्रुप क्या होता है स्टूडेंट, फंक्शनल ग्रुप होता है, ठीक है। अब तक तो आप लोग जान ही चुके होगे सब कुछ क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले करना क्या होगा, हमको लॉन्गेस्ट चेन देखना है। लॉन्गेस्ट चेन यहाँ से स्टार्ट होगा। लॉन्गेस्ट चेन क्या है स्टूडेंट, ये लॉन्गेस्ट चेन है हमारा, ठीक है। इसके बाद क्या करना है आपको, माइंड में ये आता है कि लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे काउंटिंग नंबरिंग करना, या राइट से नंबरिंग करना स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान से देखो, OH ग्रुप है। OH ग्रुप क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप होता है। क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप होता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी होती है, फंक्शनल ग्रुप की होती है। उससे कम प्रायोरिटी डबल बॉन्ड की होगी, और उससे कम प्रायोरिटी किसकी होती है, किसकी होगी, प्रीफिक्स की होगी। इसका मतलब फंक्शनल ग्रुप जहाँ भी मिल जाए आपको पहले स्टूडेंट समझना, वहाँ से नंबरिंग करना है, ठीक है। तो स्टार्टिंग कहाँ से होगा स्टूडेंट, राइट साइड से 1 2 3 4 5 और 6। इसके पहले वाले लेक्चर में हम प्रायोरिटी ऑर्डर लिखवा चुके हैं स्टूडेंट। फंक्शनल ग्रुप सबसे ज़्यादा होता है, उससे कम डबल बॉन्ड, उससे कम ट्रिपल बॉन्ड, और उससे कम प्रीफिक्स, यानी कि अल्काइल और हेलोजन ग्रुप, प्रीफिक्स उसको कहते हैं, ठीक है। इसके बाद ध्यान से देखो स्टूडेंट, अब हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले हम प्रीफिक्स का नाम लिखेंगे। प्रीफिक्स यहाँ पर क्या है, ब्रोमीन ग्रुप है, और किस कार्बन से अटैच्ड है, 5th कार्बन से अटैच्ड है। क्या लिखोगे, 5 ब्रोमो, 5 क्या लिखोगे, ब्रोमो, यानी कि हमने क्या लिख दिया, प्रीफिक्स, हमने प्रीफिक्स लिख दिया। इसके बाद क्या लिखना है स्टूडेंट आपको, वर्ड रूट। वर्ड रूट कितने कार्बन का है स्टूडेंट, 6 कार्बन का, तो क्या लिखोगे आप, हेक्स। हेक्स यहाँ पर क्या है स्टूडेंट, वर्ड रूट है, क्या है, वर्ड रूट है। इसके बाद आपको क्या लिखना है स्टूडेंट, प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, या ट्रिपल बॉन्ड। अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड एक भी बार अगर आ जाता है तो उसी को प्रायोरिटी दिया जाता है, ठीक है। यानी कि डबल बॉन्ड यहाँ पर आ चुका है, किसके किसके बीच में स्टूडेंट, 3rd और 4th के बीच में। लेकिन डबल बॉन्ड को जब भी लिखा जाता है तो लोअर नंबर से लिखा जाता है, यानी कि 3 लिखेंगे इसके लिए। क्या लिखेंगे, 3। और डबल बॉन्ड का क्या होता है सफिक्स, इन, 3 इन। इसके बाद फिर से डैश देंगे। ये 3 इन क्या था स्टूडेंट, प्राइमरी सफिक्स था। क्या था ये, प्राइमरी सफिक्स था ये स्टूडेंट, समझ में आ रहा है। अब क्या लिखना है आपको, सेकेंडरी सफिक्स लिखना है। सेकेंडरी सफिक्स कौन देता है स्टूडेंट, फंक्शनल ग्रुप देता है, यानी कि यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप कौन है स्टूडेंट, अल्कोहल है। तो अल्कोहल का पोजीशन क्या है, पोजीशन के साथ में इसका नाम लिखेंगे। ये सेकंड कार्बन से अटैच्ड है स्टूडेंट, तो क्या लिखोगे, 2, और अल्कोहल क्या होता है सफिक्स, ओल, तो क्या लिख दोगे, 2 ओल। लेकिन ओ और यहाँ पर क्या है स्टूडेंट, ई, दोनों वावेल है, तो आपको ई को यहाँ से एलिमिनेट करना पड़ेगा स्टूडेंट। तो 2 ओल यहाँ पर क्या था, सेकेंडरी सफिक्स था यहाँ पर, समझ में आ रहे हैं। तो आप कैसे भी नाम हो आप लिख सकते हो, ठीक है, बहुत ईजी आप, ठीक है, प्रैक्टिस करो अच्छे से स्टूडेंट, ठीक है। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप हमें कमेंट करिए, ठीक है स्टूडेंट, हम आपके प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे और अच्छे से, ठीक है, समझा सकते हैं आपको, ठीक है, कोशिश करेंगे हमें पूरी आपकी, ठीक है। और हमारे सारे लेक्चर को देखिए स्टूडेंट आप लोग, ठीक है। और अगर आप इस चैनल में नए हो स्टूडेंट तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिए, और स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखिए, सारे लेक्चर को फॉलो करिए, अपने फ्रेंड लोगों को बोलिए स्टूडेंट, ठीक है। तो मैं कपिल कुमार स्टूडेंट, मैं फिर से आपके लिए लेकर आऊँगा नए लेक्चर, ठीक है, नए कंसेप्ट के साथ में फिर से आता हूँ आपके सामने स्टूडेंट, ठीक है। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए स्टूडेंट, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट।